ठीक है। तो व्हाट आई वांटेड टू से कि मतलब पिछले लेसन में क्या देख रहे थे हम, क्वेश्चन कहाँ गया वो। व्हाट आई वांटेड टू से कि एक मिनट रुक जाओ, मैं ऑप्शन वापस बताता हूँ, क्वेश्चन वापस। समझ तो आ गया ना, पहले इससे पहले जो चल रहा था वो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही ना। कि मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो हेलो भैया। हाँ हाँ, तो वो उधर तक पहुंचा कि e⁻⁻⁴ साइन बीटा एक्स होगा तो साइन का साइन डेवलप हो जाएगा हाँ हाँ, दोनों के बीच में। मैं इसलिए उधर समझा रहा तक था। हुआ, उसके ठीक है। बाद। हाँ, क्योंकि एक्चुअली ऑप्शन नंबर वन को मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था, वैसे तो मैं आंसर निकाल के तुम्हें 2 मिनट में दे दूंगा, लेकिन पॉइंट आई वांट टू मेक इज कि जनरली तुम एग्जाम में बैठोगे तो तुम कंफ्यूज होगे कि यार ये नहीं हो सकता क्या, वो नहीं हो सकता क्या, 100 चीज सोचोगे, क्योंकि जनरली बच्चे सोचते हैं हम्म। अच्छा एक्सपोनेंशियल है और उसके आगे कोई ना कोई फंक्शन बना रखा है, तो ये तो वेरिएबल एम्पलीट्यूड है, तो हाँ हो सकता है ऑसिलेट हो जाए और फिर कुछ का कुछ करके अनडाउटेडली डिक्रीज करेगा जीरो पर। अनडाउटेडली ये फंक्शन हम्म। एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे जीरो चला जाएगा, मैंने सिखाया था पॉलिनॉमियल अपॉन एक्सपोनेंशियल। तो ऐसा सोच सकता है बच्चा, सोचने वाला बच्चा ऐसा सोच सकता है कि मतलब समझ पा रहे हो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ हाँ, समझा भैया। ठीक है, तो पॉइंट आई वांट टू मेक इज कि ये जो पहला ऑप्शन है ये जनरली इस तरीके की चीजों में ज्यादा मतलब हम सोच सकते हैं कि बाई एक्स ऑसिलेट्स बिटवीन +-1, मतलब ऐसा हो सकता है कि आपका फंक्शन इस फॉर्म का e⁻⁴ इंटू साइन बीटा एक्स, क्योंकि साइन जो होता है वो -1 से +1 के बीच में लाया करता है ना, कहाँ गया है यार, फिर वही दिक्कत है, रुक जाओ 2 मिनट। ठीक है, मतलब साइन जो होता है वो +1 से -1 के बीच में लाया करेगा, तो e⁻⁴ जो होगा वो माइनस e⁻⁴ से लेकर e⁻βx बीच में लाया करेगा। तो इसको बनाने का तरीका क्या हो सकता है कि मैंने क्या किया, e⁻⁴ का एक आइडिया लिया है, वो आ गया है ये कुत्ते का बच्चा एक नंबर का। रुक जाओ, आवाज तो आ रही ना मेरी तुमको? मैं वापस से एक बार आ रही आ रही। मतलब वो विंडो दिख रहा था क्या अभी, वन नोट वाला? विंडो? कौन सा विंडो? वन नोट नहीं दिख रहा था अभी, मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ तब तक। वो नहीं, वन नोट दिख रहा था अभी। अच्छा ठीक है। अरे यार मेरे साथ क्या, आई एम वेरी पुअर एट हैंडलिंग, तो अनुष्का कहाँ चली गई, अनुष्का की आवाज नहीं आ रही, किसकी आवाज नहीं आ रही? चलो देखते हैं अभी, कुछ कुछ करके तो आ ही जाएगा। हाँ, सो व्हाट आई वांट करे टू, भैया। ठीक है ठीक है, व्हाट आई वांटेड टू से वाज कि तुम ये देखो कि ये e⁻⁴ का ग्राफ हो गया पॉजिटिव में, और ये -e⁻⁴ का ग्राफ हो गया। और आपको ये बताना है कि बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद साइन ना, तो मतलब ये साइन के साथ एसोसिएट हो गया, तो जैसे जैसे साइन वेरिएबल, जैसे जैसे साइन +-1 के बीच में ऑसिलेट होगा तो उसका एम्पलीट्यूड भी ऑसिलेट करेगा। ये है एग्जाम्पल जहां हम कह सकते हैं कि वाई एक्स ऑसिलेट्स बिटवीन प्लस एंड माइनस। समझ पा रहे हो मेरी बात? हाँ भैया। या फॉर एग्जाम्पल तुम कहो कि ई की पावर अल्फा एक्स, सॉरी ई की पावर अल्फा एक्स इंटू कॉस बीटा एक्स, तो ये भी एक तरीके का ऑसिलेटिंग फंक्शन बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपका ये जो एम्पलीट्यूड नाचेगा, क्योंकि अ, हमको पता है कि कॉस जो है वो एक ऑसिलेटिंग फंक्शन है। तो अब क्या कर सकते हैं, ये हो गया ई की पावर अल्फा एक्स का ग्राफ, ये हो गया ई की पावर माइनस ई की पावर अल्फा एक्स का ग्राफ, समझते हो ना? और कॉस का फंक्शन बना दो बीच में, कॉस का फंक्शन बनाना है मान जीरो पे ई की पावर अल्फा भी जीरो होता है। समझ पाए मेरी बात? अच्छा, इस फंक्शन को एक बार हल्का सा ऐसा मान लेते हैं, भूल जाते हैं कि +1/5 है, और अगर ये ऑलमोस्ट लीनियर ही रहता तो वाई एक्स कैसा होता, कुछ इस तरह का फंक्शन होता। तो अब इस तरीके के फंक्शन को प्लॉट करने का क्या तरीका हो सकता था कि भाई ई की पावर -अल्फा एक्स को प्लॉट करो, ई की पावर -अल्फा एक्स को प्लॉट किया, और यहाँ माइनस ई की पावर -अल्फा एक्स को प्लॉट किया। हालांकि ये तो एक्स ही है, तो मतलब कुछ तरीका ही नहीं है इसको, मतलब यहाँ तो ऑसिलेटिंग होगा ही नहीं, सॉरी, ये तो ऑसिलेटिंग होगा ही नहीं, तो एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स का अल्फा एक्स, एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स का जो ग्राफ बनाना पड़ेगा तुमको वैसे ही बनाना पड़ेगा, मतलब मतलब कर्व स्केचिंग से बनाना पड़ेगा। इज दैट फाइन? यहाँ ऑसिलेटिंग है ही नहीं ना, तुम बनाना तो बना सकते हो, लेकिन एक आइडिया लग रहा है कि एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी पे फंक्शन जाना चाहिए, इन्फिनिटी की तरफ, इनफैक्ट माइनस इन्फिनिटी की तरफ, और एक्स टेंस टू इन्फिनिटी की तरफ जाएगा फंक्शन जीरो की तरफ।
इज दैट फाइन? ये चीज समझ में आ रही है? हाँ 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 भैया, तो ये आ रही किसी है, आ भी रही है। तरीके से इस तरीके का फंक्शन तो नहीं है फॉर श्योर, ठीक है? क्योंकि तुम चाहो तो प्लॉट करके देख सकते हो, मैं भी प्लॉट करना नहीं चाह रहा हूँ, नहीं तो प्लॉट करके देख सकते हो, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मतलब ये कुछ लीनियर फंक्शन इनटू एक्सपोनेंशियल है, तुमको देख सकते हो कि ऑसिलेटिंग नहीं होगा फॉर श्योर। मतलब तुम चाहो तो आई कैन शो, ऐसी बात नहीं है। चलो मैं बता ही देता हूँ। जैसे कि अपना सोल्यूशन क्या रहा वो मत भूलना, हमारा सोल्यूशन रहा के एक्स प्लस 1/5 इंटू ई की पावर -2x, ये सोल्यूशन है। और ऑप्शन हमने लिख लिए हैं कि नहीं लिखे हैं? देख लेना, मैं ऑप्शन मेरे तो सामने रखे हैं तो मैं तो बताता हूँ। तो ऑप्शन नंबर ए रिजेक्ट इसलिए हो गया क्योंकि अगर मैं इसको एक बार को लीनियर फंक्शन मान लेता हूँ, एक बार को लीनियर फंक्शन से अप्रोक्सीमेट कर लेता हूँ, तो मेरा ग्राफ ऐसा बनना चाहिए मोटी मोटा। देखो एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी पे फंक्शन कहाँ जाएगा? ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ भागेगा और ये इन्फिनिटी की तरफ भागेगा। ये लार्ज से लार्ज होगा, ये लार्ज से लार्ज होगा, लेकिन नेगेटिव की तरफ लार्ज होगा। इट इम्प्लाइज वाई एक्स जो होगा वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ भागेगा। ऐसे अगर एक्स टेंस टू इन्फिनिटी की तरफ भागेगा तो वाई एक्स कहाँ भागेगा? जीरो की तरफ। इज दैट फाइन? इसमें ये मत कहते नहीं इन्फिनिटी इंटू जीरो फॉर्म हो गया, मैंने अभी भी सिखा चुका हूँ कल भी कि पॉलिनोमियल डिवाइड बाय एक्सपोनेंशियल इज ऑलवेज जीरो टेंडिंग टू इन्फिनिटी के तरफ, ठीक है? ठीक है, ठीक है। और अगर डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा? माइनस ई की पावर -2x और सॉरी -2x इंटू ई की पावर -2x प्लस ई की पावर -2x इक्वल टू जीरो। डेरिवेटिव या ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो कब होगा चेक करना, तो ई की पावर -2x कॉमन लिया, 1 -2x ग्रेटर देन जीरो जब होगा। इट इम्प्लाइज 2x -1 जब लेस देन जीरो का, इम्प्लाइज x जब हाफ से छोटा होगा। हमें ग्राफ बनाने को कहा गया है x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए, ठीक है? मतलब जो ऑप्शन दे रखे हैं एग्जाम में वो x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए दे रखे हैं। तुमने अगर क्वेश्चन नोट किया हो तो, नहीं किया हो तो मैं दिखा देता हूँ। देखो यहाँ लिखा है x when plotted as a function of x for all x greater than equal to जीरो, ठीक है? डन। तो अब मेरे को जवाब दो थोड़ा सोच समझ के कि x जब हाफ से छोटा है और जीरो से जब बड़ा होगा, जब x हाफ से छोटा है और जीरो से बड़ा होगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा? फंक्शन इज इंक्रीजिंग, यस और नो? इस फंक्शन के लिए कह रहा हूँ, समझ पा रहे हो मेरी बात? हाँ या ना? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही हाँ 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 भैया, है? अरे हाँ, मैं म्यूटेड था। हाँ हाँ हाँ, आ रही, आ रही। है ना? और x ग्रेटर देन हाफ के लिए फंक्शन कैसा होगा सोचो? फंक्शन डिक्रीजिंग होगा और कहाँ जाएगा? जीरो की तरफ। तो ये फंक्शन का ग्राफ कैसा बनेगा? और चाहो तो एक और डेरिवेटिव निकालना चाहो तो एक और डेरिवेटिव निकाल सकते हो, मुझे कोई समस्या नहीं उसके अंदर, बट आई वुड नॉट एनकरेज यू टू डू सो। तो इंक्रीजिंग, फर्स्ट इंक्रीजिंग होगा जीरो से लेकर हाफ के बीच में, और फिर डिक्रीजिंग है तो इन्फिनिटी की तरफ डिक्रीजिंग, फर्स्ट इंक्रीजिंग। तो ऐसा कुछ ग्राफ बनना चाहिए, ठीक है? समझ पाए मेरी बात? तो ये कहीं से भी तुम्हें ऑसिलेटिंग ग्राफ दिख रहा है क्या? मतलब तुम चाहो तो सेकंड डेरिवेटिव निकाल के और इसको तसल्ली से बना सकते हो। मैं एग्जाम के हिसाब से बता रहा हूँ कि दिस इज नॉट ऑसिलेटिंग बिटवीन +-1, ठीक है? डन, यहाँ तक हाँ क्लियर है? भैया। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो के एक्स प्लस 1/5 इंटू ई की पावर -2x, इस तरीके का जो फंक्शन है, इसके बारे में और क्या क्या कह सकते हैं? तो देखो, अगर अब जो भी ऑप्शंस हैं आगे तुम देखोगे कि जो भी ऑप्शन एग्जाम में गिवन है, कहाँ गया, सॉरी, जो भी ऑप्शन एग्जाम में गिवन है वहां क्या दे रखा है? हैज एन एक्सट्रीमम, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। इन तीनों का संबंध किससे है? डेरिवेटिव निकालने से। अरे एक्सट्रीमम भी निकालना है तो पहले तुम्हें ये तो पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव कहाँ जीरो आ रहा है, राइट? यस और नो? हाँ हाँ हाँ, तो एग्जैक्टली। है ना, वो मुझे नहीं, मतलब मुझे पहले तो डेरिवेटिव निकालना ही पड़ेगा इन एनी केस। तो इट इज बेटर कि मैं डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ सबसे पहले, ठीक है? और अब डेरिवेटिव अगर मैं निकालता हूँ तो क्या आएगा सोचो? डेरिवेटिव अगर निकालता हूँ तो क्या आएगा? के एक्स -2kx प्लस 1/5 इंटू ई की पावर -2x और प्लस के इंटू ई की पावर -2x इक्वल टू जीरो। ये करना पड़ता है वाई डैश एक्स इक्वल टू जीरो। मतलब अगर मैं क्लेम कर रहा हूँ कि मेरा एक्सट्रीमम एक्स नॉट है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो जीरो होगा। दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीमम, बोथ मैक्सिमा या मिनिमा। चाहे मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, लेकिन एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीमा के लिए डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए, यस और नो? हाँ भैया। ठीक है, और अगर यहां से तुम सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? -2kx, मेरी बड़ा अजीब सा हो रहा है, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? प्लीज चेक करोगे ये? भले के एक्स यार, पक्का हाँ है ना? 100% यही आ रहा है ना? हाँ
हाँ ठीक है। बड़ा अजीब सी बात है, के एक्स क्यों आ रहा है, मतलब मैं समझा नहीं। तुमने चेक किया ना, पक्का यही आ रहा है, सोल्यूशन यही है हमारा। देखो सोल्यूशन क्या था, एम स्क्वायर प्लस 4m+2, तो ये हो जाएगा ई की पावर -2x इंटू C1 + C2x, ये होना चाहिए था मेरे हिसाब से, यही होना चाहिए था फंक्शन। और हमें कहा जा को रहा है, के लिया, हाँ बेटा C2 को के लिया है ना, तो उसका वैल्यू हमने फाइंड नहीं किया ना, इसलिए के है ना वहां पे। क्या बोल रही है। आपने C2 को के लिया था ना, उसका हमने कांस्टेंट का वैल्यू नहीं निकाला था, इसलिए के है ना वहां पे। हाँ क्योंकि कॉन्स्टेंट की वैल्यू के लिए अपने पास दूसरा हिंट भी तो नहीं है, दूसरा हिंट होता तो मैं निकाल लेता। भाई आपके पास हिंट एक ही गिवन है एग्जाम में, तभी उसने सर्टेनिटी वर्टेनिटी ऑप्शन यूज किया। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है वहां बोला गया विद ऑल सर्टेनिटी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेट, इज दैट फाइन। वाई जीरो पे 1/5 है, वाई जीरो पे 1/5 होने वाला, समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ देखो वापस करूं क्या मैं तुम्हारे लिए, देखो ये रहा क्वेश्चन तुम्हारा, तो ये हो जाएगा, ये तो पता चल गया m = -2 है, तो ये सोल्यूशन तो क्लियर है, ई पावर -2x इंटू C1 + C2x, ये तो क्लियर है ही। और ये बोल रहे हैं कि एट y = 0 पे ये 1/5 है, आया ना। ऐसा तो नहीं, कुछ और तो नहीं दे रखा था। y(x = 0 एट x = 1/5, ठीक है, तो x की 1/5 पे y(x) 0 आ रहा है, तो x जब 1/5 रखो तो क्या आएगा, e की पावर -2 इंटू 0 प्लस, यहाँ पे क्या आएगा C1 प्लस ए, यहाँ भी तो रखना था उल्लू राम, =0, तभी मैं कह रहा हूँ कुछ तो गलती हो रही है। ये हो जाएगा C1 = -C2/5। समझ रहे हो मेरी बात, क्या कहाँ गलती हुई है। ये सोल्यूशन होगा ना, तो तुम एक काम करो, C1 C2 को के लिख दो, ठीक है, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को कितनी बार ही कराया हो तो मुझे याद है इसका सोल्यूशन क्या आने वाला है। मैं सिर्फ तुम्हारे सामने एक्टिंग करता हूँ कि तुम्हें ये ना लगे कि मुझे कुछ आता है, मुझे सब आता है, आई नो वट एवर आई एम डूइंग, आई हैव डन इट ऑलमोस्ट 100 टाइम्स, तो आई नो कहाँ क्या हो रहा है। तो समझ रहे हो मेरी गलती समझ ही नहीं समझ पाए, मेरी बात समझे कि नहीं समझे गधों। हाँ भैया समझा। हाँ बुरा तो नहीं मान जाओगे ना गधा। भैया C2 फिर भी के रहने हाँ वाला है हाँ ना। मतलब तब भी, आपको के का वैल्यू तो नहीं निकलेगा। हाँ कोई बात नहीं। आपको एक्स इन टर्म्स ऑफ के निकलने वाला है ना। यस सर मुझे पता है, ठीक है, तो हाँ ये वो मेरे को निकल ठीक दिया है, अरे। तो C1 कितना होगा, माइनस अरे के कुछ अपॉन, नहीं पढ़ा ना भैया से भी है। हाँ C2 के हो गया प्लस C2x, यही होगा इंटू ई की पावर -2x, ठीक है, ये हो रहा फंक्शन। तो हाँ मतलब इन जनरल ये ऑसिलेट तो नहीं करेगा फॉर श्योर, ठीक है, ये तो क्लियर है, मतलब मैंने उसको वैसे भी एक जनरलाइज आर्ग्यूमेंट से समझा दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, x -1/5 इंटू ई की पावर -2x, इस तरह का फंक्शन आ जाएगा, यस और नो। अब हाँ देखिए हाँ इंक्रीजिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव तो करना ही पड़ेगा, तो के भैया भैया, आप वो C2 × X भी तो है ना, C2 × X भी तो है ना, तो वो X 0 हो जाता है, तो C2 वहां पे रहेगा ही नहीं ना, उसमें C1 + C2 नहीं होगा ना। आपने जो अरे यार ये ऑप्शन, एक मिनट रुको, एक बार इसको ना एग्जाम में देखो, एग्जाम के अंदर शायद जो मुझे याद है एट x = 1/5 बाई एक्स वॉज 0 ऐसा लिखा होता है, एट x = 1/5 बाई x = 0, मैंने उल्टा लिख दिया होगा शायद, एट x = 1/5 बाई x = 0, मुझसे ओके। शायद लिखने में आ गया होगा y @ 0 = 1/5, ऐसा कुछ लिखने में आ गया था क्या, प्लीज चेक कर लो। हाँ ये हाँ हाँ ये है मतलब हाँ। एग्जाम का क्वेश्चन क्या है, ठीक है, मुझसे गलती लिखने में आ गया, ठीक है, इसलिए मैं सोचा था कि मैं स्नैप खींच दूंगा, क्योंकि स्नैप खींचने में मेरा कंसंट्रेशन नहीं बिगड़ेगा, ठीक है, समझ गया ना मेरी बात, ये है, समझ पा रहे हो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब मुझसे गलती से लिखने में आ गया x = हाँ 1/5 पे y 0 दे रखा है, तो ठीक है ना, वट एवर आई एम डूइंग। तो डिफरेंशिएट किया तो क्या है, k हाँ इंटू की पावर -2x, फिर क्या जाएगा -2 × k, ऐसा कुछ e की पावर -2x, इज दैट फाइन टू यू। और तुम यहां से अगर जीरो हाँ लिखना चाहते हो तो फिर क्या आएगा, k इंटू ई की पावर -2x कॉमन ले लो, अंदर क्या रह जाएगा, x, सॉरी -2x +2/5 +1, ठीक है, तो ये सब कुछ भूल जाओ, तो अल्टीमेटली क्या आएगा, 7/5 -2x, k इंटू ई की पावर -2x इज इक्वल टू y डैश। अगर जीरो लिखना है
तो मुझे पता चल जाएगा इसका मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम, यस और नो। तो इसका मैक्सिमम या मिनिमम, या इन जनरल मैं एक्सट्रीमम बोल दूं, एक्सट्रीमम कहाँ मिलेगा, मुझे नहीं पता मैक्सिमम होगा मिनिमम, लेकिन वो मिलेगा x इक्वल टू 7/10 पे, यस और नो। अरे हाँ या ना तो बोलो गधों, मतलब बच्चों, हाँ या ना तो हाँ हाँ बोलो। हाँ 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 अब मैं हाँ कह रहा हूँ कि हाँ किसी ठीक है। पर्टिकुलर हाँ पॉइंट पे मुझे ये पता है कि डेरिवेटिव जीरो आ रहा है, और वो मुझे पता लग गया पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम है, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमम है या मैक्सिमम है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेकंड डेरिवेटिव चेक करना पड़ेगा, अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आता है तो अगर नेगेटिव आता है सेकंड डेरिवेटिव तो तुम कहते हो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, पॉजिटिव आता है तो उसको बोलते हो पॉइंट ऑफ मिनिमा, यस, लोकल मिनिमम लोकल यस। मैक्सिमम, राइट। व्हाट आई वांट हाँ। टू से कि अगर इसका सेकंड डेरिवेटिव भी कर लोगे, स्टिल दिस के वुड एग्जिस्ट, और इस के के बारे में यस। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है, ये के पॉजिटिव भी हो नहीं सकता है है। और के नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो विद ऑल सर्टेनिटी तुम ये नहीं कह सकते कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है। तो मिनिमम कितना कंक्लूड कर सकते हो कि इट विल हैव एन एक्सट्रीमम एट 0.7/10, यस और नो। यस। तो इसका मतलब ऑप्शन ओके। नंबर बी करेक्ट हो गया तुम्हारा, वो लास्ट दो बी ऑप्शन पे भी, करेक्ट होगा। मैं लास्ट दो ऑप्शन पे भी आऊंगा, चिंता मत करो, लेकिन एक बार के लिए समझ में आ गया, विल हैव एक्सट्रीमम बिटवीन 0 and 1, डन, ये काम खत्म। हाँ हाँ डन। अब हाँ। देखते हैं कि तुम्हारा बाकी सारा सिनेरियो कैसे समझा है। फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, फर्स्ट डिक्रीजेस इंक्रीजेस, वो भी किस पे डिपेंड कर रहा है, के पे। कैसे देखो, अगर मैं कहता हूँ कि वाई डैश पॉजिटिव है तो मैं कहूंगा वाई इंक्रीजेस, और अगर वाई डैश लेस देन जीरो तो कहूंगा वाई डिक्रीजेस। ये सब मैं जैसा बोल रहा हूँ ना इतना अच्छे से, अगर ये मैथ्स की क्लास में बोलूंगा तो लोग मुझे मारेंगे पकड़ के, ठीक है, मुझे बहुत सारी लाइनें पहले बोलना जरूरी पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ कि वाई डैश ग्रेटर देन जीरो इंप्लाइज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो अभी अगर मैं ये सोचूं तो मेरे लिए एक कंडीशन e की पावर -2x तो पॉजिटिव है, तो y डैश ग्रेटर देन जीरो मतलब दिस ग्रेटर देन जीरो प्रोवाइडेड k इज पॉजिटिव। अगर k पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा कि 7/10, मतलब x लेस देन 7/10 पे फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज, हाँ या ना। अगर k पॉजिटिव है हाँ। और ये भी पॉजिटिव हो जाए, ये कब पॉजिटिव है, और अगर k पॉजिटिव है तब x ग्रेटर देन 7/10 पे फंक्शन डिक्रीजिंग, लेकिन यही का यही सिनेरियो कैसा बन जाएगा, अगर k लेस देन जीरो है तो x ग्रेटर देन 7/10 पे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और k अगर लेस देन जीरो है तो x लेस देन 7/10 पे फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो विद ऑल सर्टेनिटी तुम ये नहीं कह पाओगे फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, समझ पा रहे हो मेरी बात। हाँ राइट। तो यस। देयरफॉर ऑप्शन नंबर हाँ। सी एंड डी रिजेक्ट हो जाएंगे। तो मोस्ट कन्वीनियंट ऑप्शन विद ऑल सर्टेनिटी यू कैन से कि इसका एक्सट्रीमम जरूर लाई करेगा 7/10 पे, इंप्लाइज यू विल हैव एन एक्सट्रीमम बिटवीन 0 and 1। इज दैट फाइन टू यू, ओके। हाँ समझ दैट में इज आई। फाइन। ठीक है, तो इस तरह हाँ। के क्वेश्चन एग्जाम में तुमसे ज्यादा पूछे जाएंगे, मैं तुम्हें बार बार इस बात के लिए कह रहा हूँ कि एग्जाम में तुमसे कोई सोल्यूशन पार्ट में डिफिकल्टी क्रिएट नहीं करेगा, उसके बाद ये जो एनालिसिस पार्ट है कि मतलब तुम्हारा ये थोड़ा दिमाग चलना चाहिए, उस पर ज्यादा परेशान करेंगे। समझ पाए ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ भैया सर। इसलिए ये चिंता मत करना कि मैं एच के दास के 100 क्वेश्चन कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तुम एच के दास के 5-5 क्वेश्चन कर लो हर वैरायटी के, बाकी तुम एग्जाम में ज्यादा जो आ रहा है वो प्रैक्टिस करो। ये मैं इन जनरल मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए कह रहा हूँ, वो जनरली क्वेश्चन कुछ ऐसे डायनेमिक टाइप ही बनेंगे, वो जनरली बुक्स में नहीं होंगे, इसलिए डोंट बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के पीछे मत भागना, हल्का हल्का प्रैक्टिस करके आगे बढ़ जाना, ठीक है। चलो, अब आते हैं दो क्वेश्चन और पे, और फिर कक्षा को यही समाप्त करते हैं। अरे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा क्या एग्जाम में, ठीक है। मैं क्वेश्चन देता हूँ, देखो तुम्हें, अ, ये तो बहुत इजी है, ये नहीं करना, समझ में तो आ रहा है मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ तुझे से। हाँ हाँ भैया भैया। समझ रहा है। ठीक है, चलो, अ, चलो, एक क्वेश्चन तुम सिंपल ही कर लो, बहुत ही सिंपल सिंपल दे रखे हैं एग्जाम। अच्छा, मैं तुम्हें एक ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछता हूँ जो जेस्ट में पूछा हुआ है, ठीक है, तो दिख गया तो पूछ लेता हूँ। देखो, तुमसे एक इंटीग्रेशन पूछा हुआ है जेस्ट के अंदर, जीरो से लेकर इन्फिनिटी, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इंटू ई की पावर ऑफ -x dx, इसको कैसे करोगे। देखो, ऐसे पूछ लिया, मेरे को दिख गया तो मैं बता देता हूँ। देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ प्लॉट प्रोसेसर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, जीरो से लेकर वन के बीच में कैसे रहता है, जीरो। ये मैंने ये अंडा गोल इसलिए छोड़ा है क्योंकि वन पे वन नहीं होता, वन पे जीरो नहीं होता, वन आ जाता है। अच्छा, वन से लेकर टू के बीच में हाँ फंक्शन कैसा रहेगा, टू, वन से लेकर जीरो के, वन वन होता से है। लेकर टू के बीच में वन रहेगा,
ये तो जानते हो ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर रहेगा। फंक्शन नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ। ग्रेटेस्ट हाँ इंटीजर फंक्शन रिप्रेजेंट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, लेस देन और इक्वल टू एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे तुम भी कुछ भी दो मुझे, लेटेस्ट से मुझे अनमोल ने कहा कि 5.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो क्या बोल रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, मतलब जो भी वैल्यू दे रखी है इससे नीचे चले जाओ, लेस देन चले जाओ, लेस देन गए 5, 4, हाँ 3, 2, 1, 0। इसमें ग्रेटेस्ट कौन, 5, खत्म बात। कोई बोलेगा 4.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, तो बोलो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स के स्थान पे कौन है 4.5, तो 4.5 से नीचे इंटीजर्स गिनना चालू करो, गिन लिए, बस जो ग्रेटेस्ट है उसको बोल दो जयराम जी की 4, तो फिर 4 ही हो जाएगा, इसलिए इक्वल टू एक्स है तो एज इट इज रिटर्न मार देगा। जैसे -5.4 तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, इससे नीचे इंटीजर ढूंढो, क्या आते हैं, -6, -7, -8, उसमें ग्रेटेस्ट कौन, -6। इज दैट फाइन, ये बिल्कुल मतलब जो इसकी डेफिनेशन है उसी में उसका आंसर है। डन। सो 2 से लेकर 3 फंक्शन कैसे हो जाएगा, 2, 3 से लेकर 4 के बीच फंक्शन क्या हो जाएगा। समझ पा रहे हो मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ, स्निग्धा को हाँ समझ। भैया। तो 0 से लेकर 1 मैंने अलग ब्रेक कर दिया, 1 से लेकर 2 मैंने अलग ब्रेक कर दिया, 2 से लेकर 3 अलग ब्रेक कर दिया, 4, 3 से लेकर 4 अलग ब्रेक कर दिया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, इस इंटीग्रेशन को ऐसे कर सकते हो। तो 0 से लेकर 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 0, तो 0 हो जाएगा। 1 से लेकर 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 1, तो इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 ई की पावर -x, प्लस 2 से लेकर 3 के बीच में इंटीग्रेशन ई की पावर -x, फिर 3 से लेकर 4 के बीच में क्या हो जाएगा, 3, सॉरी 3 इंटू ई की पावर -x, हाँ या ना। समझ पाए मेरी बात यहाँ तक। हाँ हाँ ओके। भैया। और बस इसको इंटीग्रेट कर लो, खत्म काम। इंटीग्रेट करना तो ई की पावर -x को आसान ही है, तो ये हो जाएगा 2 से लेकर 1, फिर ये हो जाएगा ई की पावर -x, 2 इंटू ई की पावर -x फ्रॉम 3 से लेकर 2, ये 3 से लेकर 2 इसलिए कर रहा हूँ कि ई की पावर -x का इंटीग्रेशन करोगे तो डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस 3 ई की पावर -x, और ये हो जाएगा 4 से लेकर 3। समझ पा रहे हो मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ तो सीरीज बनती है ये। हाँ, सीरीज क्या बन रही, देखो क्या बन रही सीरीज। अरे कहाँ जा रहे हो यार। ठीक है, तो यहाँ से देखोगे तो सीरीज किस फॉर्म की बन रही, देखो। यार क्या किया मैंने वापस से। ये सब है ना, आज की दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान पता है किसने किया है, वन ड्राइव ने। ये वन ड्राइव के अंदर ये स्टोर होते होते परेशान करता है फिर अब। तो ये हो जाएगा ई की पावर -1 प्लस ई की पावर -2 प्लस 2 ई की पावर, ये 2, ये क्या हो गया, ये माइनस होना चाहिए ना, हाँ माइनस, फिर हाँ प्लस 2 ई की पावर -3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इज दैट फाइन। हाँ वो 3 e⁻⁻⁴ होगा भैया। 3 × e⁻⁴ नहीं, क्या यहाँ पर, 4 × e⁻⁴ नहीं होगा, 3 × हाँ e⁻⁴ हाँ हाँ, होगा। और फिर क्या, इसके आगे क्या आएगा, 4 ई रेस टू पावर -x फ्रॉम 5 to 4, यही होना चाहिए। तो 4 ई की पावर हाँ -4 -4 ई की पावर -5, ऐसा कुछ। 5। तो इसकी हाँ सीरीज बनाओ, क्या ई की पावर -1, ई की पावर -2, फिर ई की पावर -3, फिर ई की पावर -4, डैश डैश डैश। ठीक है, तो क्या पता लग रहा है, देखो कटिंग पैटर्न बन रहा है। कटिंग पैटर्न बनते समय एकदम मतलब जो मतलब वो मत हो जाना, बहुत ज्यादा एक्साइटेड मत हो जाया करना, हमेशा ध्यान रखो कटिंग पैटर्न के लिए थोड़ा दिमाग रखा करो। एक ये कटिंग पैटर्न दिखा, फिर फिर एक ये कटिंग पैटर्न दिखा, फिर एक ये कटिंग पैटर्न दिखा, फिर इसके आगे पक्की बात है 5 ई की पावर -5 आएगा, चेक कर लेना। ऐसे करके कटिंग पैटर्न जब नोट करोगे तो एक आइडिया लग रहा है, ई की पावर -1 को छोड़ो तो हर ब्रैकेट से ये आ रहा है, समझ पा रहे हो मेरी बात। तो 1/e प्लस 1/e² प्लस 1/e³ प्लस 1/e⁴ डैश 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 सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स इन जीपी a/1 - r। ठीक है, कर लोगे ये चीज तो। हो गया, समझ में आई मेरी बात, मैं क्या यस। करने का प्रयास कर रहा हूँ। यस हम समझा। लोग बाकी सबको भी समझ में आ गया।
तो ये एग्जाम में हाँ हाँ भैया। पूछूंगा ना, तो आई डोंट थिंक इसमें कोई बहुत बड़ी कोई मैथ्स है, तुम कर लोगे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, मैं देखता हूँ कुछ और अच्छे क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे तो करा देता हूँ, बाकी तुम अपना प्रैक्टिस कर सकते हो, इसके अंदर कुछ नया नहीं है मेरे एंड पे। ठीक है, मैं देखता हूँ ये दो क्वेश्चन और। ठीक है, बस एक वो भी करा देता हूँ, वो चलो कल करा देता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन कराता हूँ तुमसे ना, देखो एग्जाम में पूछा हुआ है, ये तुम एक बार ट्राई करके देखो, एक बार ना गेट का ही क्वेश्चन है, तो देखो एक बार ट्राई करके। d2f अपॉन dx² माइनस 2d f अपॉन dx प्लस fx इक्वल टू 0, बाउंड्री कंडीशन f0 इक्वल टू 1, f1 इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ f.5, फटाफट से निकालो, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ f.5। ये तुम ट्राई करो। 0.5 है ना भैया? हाँ बेटा, f.5 हाफ की वैल्यू, f हाफ पे क्या वैल्यू आएगा ये पूछा जा रहा है तुमसे। -1 हाँ जी, क्या होगा? नहीं, कुछ नहीं भैया। जल्दी आगे स्निग्धा का फटाफट से। मैं कराऊं क्या? ये भैया हो रहा है, एक मिनट। हो रहा है ना, करो एक बार। हाँ, हो रहा है, हो वैसे रहा है, सेम हो ही रहा है। करो। हाफ इंटू सेम ई वही। पावर हाफ। सॉरी, fx f0 इक्वल टू 1 implies, और f क्या दे रखा है, 1 इक्वल टू 0 implies c1 प्लस c1 इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, तो f ऑफ x आना चाहिए तुम्हारा, चेक कर लो एक बार, 1 माइनस ऑफ x इंटू ई। हाँ, 1 - x e⁻⁻, तो f हाफ करेक्ट कितना होना सर, हाँ। चाहिए, 1/2 इंटू ई की पावर 1/2। तो तुम्हारे एग्जाम में ना कैलकुलेटर अलाउड होगा, इसका चिंता मत करो। मतलब गेट के एग्जाम में कैलकुलेटर देते हैं वो लोग, हाथ में नहीं देते, वो कंप्यूटर पे अलाउड होता है, तो तुम वहां से चेक कर लेना, हाँ समझा जो भी इसके समझा। नियरेस्ट वो जीरो के, जॉइंट पे से। हाँ जो भी नियरेस्ट जीरो के पास वैल्यू चेक कर लेना। यही आ रहा है सबको अच्छों का? यस यस, यही आ रहा है। ठीक है, हाँ, बढ़िया। हाँ। बढ़िया, आगे एक और गेट का देखते हैं ना एग्जाम पे क्वेश्चन। ठीक है, देखो एग्जाम में पूछा ऐसा हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें मैथमेटिकली आगाह कर देता हूँ एक पॉइंट के बारे में। मुझे नहीं पता ये लोग कैसे करते होंगे एग्जाम वाले, तो मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग represent linearly independent pair of f of x, मतलब एक रियल वेरिएबल x, दो रियल वेरिएबल दे रखे हैं ऑफ फंक्शंस ऑफ x। ठीक है, ऐसे लिखो फंक्शंस ऑफ x। विच ऑफ द फॉलोइंग represents a linearly independent pair, e की पावर आयोटा x एंड e की पावर माइनस आयोटा x। सेकेंड नंबर पे x एंड e की पावर x, थर्ड नंबर पे है 2 की पावर x एंड 2 की पावर -3 प्लस x, और फोर्थ नंबर पे है ऑप्शन e की पावर आयोटा x एंड साइन ऑफ साइन ऑफ x। अब रुक जाओ, मेरी बात सुनना है एक बार, ठीक है? यू प्रॉब्ली यू विल बी प्रॉम्प्टेड टू यूज व्रोन्स्काइन डिटर्मिनेंट, है ना, प्रॉब्ली यू विल बी मोटिवेटेड टू डू व्रोन्स्काइन डिटर्मिनेंट। लेकिन मैं तुम्हें मैथमेटिक्स की एक बात बता देता हूँ, यहाँ तुम्हारा हो सकता है व्रोन्स्काइन डिटर्मिनेंट तुम्हें सही आंसर दे भी दे, लेकिन एक चीज याद रखना, व्रोन्स्कीन का जीरो होना या नॉन जीरो होना
ये डिफाइन करता है कि लीनियरली डिपेंडेंट हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया कौन? सॉल्यूशंस ऑफ सेकेंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, या इन जनरल मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, हर ऑर्डर के लिए भी व्रोन्स्काइन मतलब व्रोन्स्काइन एग्जिस्ट करते हैं फॉर इवन nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। व्हाट आई वांट टू से इज कि ये जो कंडीशन होती है व्रोन्स्काइन की, जीरो होना या नॉन जीरो होना, इट इज नेसेसरी एज वेल एज सफिशिएंट कंडीशन। किसके लिए? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस के लिए। तो अगर तुमसे कोई कहे कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं, तब तुम कोई दिक्कत नहीं, तुम व्रोन्स्काइन का यूज करो और हमेशा तुम बता सकते हो नॉन जीरो या जीरो होने पर कि लीनियरली डिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। हालांकि यहाँ पे जिस तरीके से ऑप्शंस दे रखे हैं, यहाँ पर भी तुम्हारा वही आंसर आएगा, लेकिन जनरली फंक्शंस के केस में ये सिर्फ सफिशिएंट कंडीशन होती, नेसेसरी नहीं। मेरे पास अभी पैथोलॉजिकली कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं है, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, नहीं तो मैं तुम्हें आर्ग्यूमेंट भी देता। तो सफिशिएंट कंडीशन है फॉर फंक्शंस। फॉर फंक्शन समझ रहे हो मैं क्या कहने का कोशिश कर रहा हूँ? मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर तुमसे कोई कहे कि क्या दो फंक्शंस लीनियरली इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, तो वहां तुम व्रोन्स्काइन को यूज मत करना। कोई ये बोले कि ये सॉल्यूशंस हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो तुम बेहिचक व्रोन्स्काइन को यूज कर सकते हो। अब तुम मुझसे बोलोगे कि तो फिर क्या करें एग्जाम में? चुपचाप जो बेसिक डेफिनेशन है वो उस पर चले जाओ। y1 एंड y2 आर लीनियरली डिपेंडेंट इफ y1 by y2 इज इक्वल टू k। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। खत्म था, बाकी सब भूल जाओ। समझ पाए मेरी बात? मैं तुम्हें मैथ्स की बात बता रहा हूँ, मतलब मैं, मुझे पता है ये किसी बुक में नहीं लिखा होगा ये चीज जो मैं बोल रहा हूँ, मतलब एटलीस्ट फिजिक्स वाली बुक्स में नहीं लिखा होगा। और बस मैं तुम्हें फिर भी बता रहा हूँ कि दो फंक्शंस की लीनियर डिपेंडेंस या इंडिपेंडेंस चेक करनी है, तो तुम व्रोन्स्काइन डिटर्मिनेंट मत लगा लेना, क्योंकि वो सफिशिएंट कंडीशन होती है, नेसेसरी कंडीशन नहीं है। मतलब ऐसा हो सकता है कि ये दोनों जीरो भी आ जाएं और फिर भी वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, मतलब इस तरीके का केस बन जाएगा। इसलिए मैं बार बार समझा रहा हूँ, ये याद रखना। ये मैं तुम्हें आगे इंटरव्यू वगैरह के हिसाब से बता रहा हूँ। कभी लाइफ में कहीं किसी पैनल को फेस करोगे और तुम ये लिख के आ गए और उस पैनल में मैथ्स का आदमी बैठा हुआ, तो तुम्हारा कचरा कर देगा उसी समय। समझ पाए मेरी बात? मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? समझो भैया, हाँ। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा पहला इंटरव्यू था IIT इंदौर में, ठीक है, और मेरे को बहुत अपने कैलकुलस पे बहुत भरोसा था कि मैं कैलकुलस मेरे को बहुत अच्छी आती है, बहुत बढ़िया आती है, ठीक है। वहाँ एक सर थे जो जनरल थ्योरी रिलेटिविटी करते थे, उनने मुझसे बोर्ड पे एक चीज सॉल्व करी, वॉल्यूम करवाया, किसी का वॉल्यूम निकलवाया, और मैं पूरा वॉल्यूम निकाल के लाया 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 लाया। एंड में उनने कहा अच्छा तुम्हारा वॉल्यूम आया, कुछ आया था मुझे याद नहीं, लेकिन ऐसा कुछ आया, b² - a², मतलब कुछ तो उनने कंसेंट्रिक कुछ दे दिया मुझे। और वो जैसा कहते गए मैं वैसा उनके ट्रैप में फंसता गया, मैं बोलता गया हाँ हाँ हाँ, और मैं एंड में ये ले आया। तो उनने बोला अगर b = a हो गया तो तुम्हारा वॉल्यूम जीरो हो गया, तो सब पानी भरेगा ही नहीं, जबकि तुम्हारी आंखों के सामने पानी भर रहा है। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? मतलब उनने कहा कि एक काम करो लास्ट में =b रख दो, तो आ गया जीरो। वॉल्यूम जीरो है क्या इसमें? इसमें तो वॉल्यूम जीरो नहीं है। अगर b = a हो गया तो वॉल्यूम जीरो कैसे होगा? पॉइंट आई वांट टू मेक इज कि मतलब मैं तुम्हें सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मुझे याद नहीं एग्जैक्टली क्या पूछा था, पर मुझसे पूछा था उस समय, एचओडी थे वो, उड़िया ही थे, नाम भूल गया, मानवेंद्र महतो नाम है उनका, अभी भी होंगे IIT इंदौर में। तो व्हाट आई वांट टू से इज कि हम्म। एग्जाम में ये चीज याद रखोगे कि मतलब इंटरव्यू में याद रखना, एग्जाम तो चल जाएगा तुम्हारा, लेकिन इंटरव्यू में ऐसा हो सकता है वो तुमसे कहें कि मैं तुम्हें दो फंक्शंस देता हूँ, जस्ट फाइंड वेदर दे आर लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो तुम व्रोन्स्काइन मत लगा देना, है ना, मतलब व्रोन्स्काइन तुम लगा सकते हो और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन है, तो हाँ इंडीड खत्म बात, ये इसका बिल्कुल चेक पॉइंट है। अगर तुमने व्रोन्स्काइन जीरो प्रूव कर दिया तो लीनियरली डिपेंडेंट, व्रोन्स्काइन नॉन जीरो प्रूव कर दिया लीनियरली डिपेंडेंट। किसके केस में? सॉल्यूशंस फॉर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन जनरली फंक्शन की डिपेंडेंस या इंडिपेंडेंस को प्रूव करने के लिए डोंट डायरेक्टली यूज व्रोन्स्काइन, बेटर है तुम ये यूज करो। देखो कैसे, y1 by y2 करोगे तो क्या आएगा? आई थिंक 1/8 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, मतलब 2 की पावर 1 डिवाइडेड, 8 आ गया भाई। है ना, 8 आ जाएगा। तो y1 क्या हो गया? 8 टाइम्स y2, बात ही खत्म हो गई। बाकी तो साफ दिख रहा है ये इस पे लीनियरली डिपेंडेंट नहीं होगा, क्योंकि e⁻i⁴ अपॉन e⁻−i⁴ करोगे तो कांस्टेंट तो नहीं आ सकता, ये हो जाएगा e⁻2i⁴, सर्टेनली नॉट। इन दोनों को भी डिवाइड करके देख लो, इसको भी डिवाइड करके देख लो, ये सब फंक्शन वेरिएबल में छूट जाएंगे, कांस्टेंट नहीं आ सकते। इज दैट फाइन टू यू? हाँ हाँ। भैया, ठीक चलो है। ठीक है, गुड नाइट। कल कल मिलते हैं, ठीक है। समझ गए मेरी बात में ठीक है क्या भैया। प्रयास कर ओके। रहा हूँ? हाँ कर लोगे ना अभी? तो इतना डिफिकल्ट नहीं है एग्जाम, हाँ हाँ। ध्यान से क्लियर हाँ कर लोगे। जो मैं कह रहा हाँ हूँ हाँ। उतना करते जाओ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साथ साथ देखते जाओ, लास्ट में मत करना नहीं तो बहुत पाइल अप हो जाएगा।
अभी ना कम हो रहा है नहीं तो नहीं, कम कम अभी कम में ओडी खूब का सारा कर करते जाओ। लेंगे। हाँ, थोड़े थोड़े में करते जाओ, बाद में अपन क्वांटम चालू करेंगे तो बड़ा तेज 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 गाड़ी चलेगी, इसलिए कह ठीक है। रहा हूँ। चलो जी, टेक केयर, कल हाँ मिलते ओके भैया। हैं। ओके बाय। चलो भैया, ठीक है भैया। ओके, गुड नाइट सर।